रिफाइनरी का एडवेंचर शुरू होता है। क्रूड ऑयल फ्यूल्स, प्लास्टिक्स और दवाइयों का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जमीन से सीधा निकालने पर यह एक गाढ़ा, मेसी मिक्स होता है, हमारे इंजन्स या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बेकार। सोचो, क्रूड ऑयल एक बिगड़े हुए केक बैटर जैसा है। आप उसे कच्चा तो नहीं खाओगे। हमें एक रिफाइनरी चाहिए, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल किचन, इसे सॉर्ट करने और बदलने के लिए। रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को सेपरेट, कन्वर्ट और प्यूरिफाई करती है, इसकी छुपी हुई पावर को अनलॉक करती है और इसे उन प्रोडक्ट्स में बदलती है जिनसे हमारी दुनिया चलती है। क्रूड ऑयल में सैकड़ों हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब अलग अलग साइज के। अगर आप इसे डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करोगे तो ये इंजन्स को जाम कर देगा और ठीक से जलेगा भी नहीं। चलो देखते हैं कि रिफाइनरीज इस कच्चे रिसोर्स को उन फ्यूल्स और मटेरियल्स में कैसे बदलती हैं जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल की धुलाई होती है। पानी, नमक और गंदगी हटाने के लिए जो इक्विपमेंट को खराब कर सकते हैं और कैटलिस्ट को बर्बाद कर सकते हैं। इस डिसॉल्टिंग में ऑयल को गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज करके नमकीन पानी को अलग किया जाता है, जिससे साफ ऑयल बच जाता है। इसके बाद ऑयल एक ऊंचे एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है, जहां इसे लगभग 350-400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, कॉलम ठंडा होता जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हल्के मॉलिक्यूल्स सबसे ऊपर पहुंचते हैं, जबकि पेट्रोल, केरोसिन और डीजल जैसे भारी मॉलिक्यूल्स अलग अलग लेवल्स पर कॉन्डेंस होते हैं। कॉलम में हर ट्रे एक खास प्रोडक्ट जमा करती है, जो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट होता है। ये रिफाइनरी का पहला बड़ा स्टेप है क्रूड ऑयल को यूजफुल फ्यूल्स और केमिकल्स में बदलने का। लेकिन जो सबसे भारी बचा हुआ माल है, उसका क्या? वहीं पर अगला प्रोसेस काम आता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के बाद एक भारी रेजिड्यू बच जाता है, जो नॉर्मल प्रेशर पर प्रोसेस करने के लिए बहुत गाढ़ा होता है। अब आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। प्रेशर कम करके हम इन भारी मॉलिक्यूल्स को कम तापमान पर उबाल सकते हैं, जिससे नुकसान नहीं होता। वैक्यूम कॉलम के अंदर हैवी गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल बेस्ड स्टॉक्स और वैक्सेस जैसे और भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं। सबसे नीचे बिटुमेन निकलता है, जो सड़कों और छतों के लिए परफेक्ट है। ये हैवी फ्रैक्शंस जैसे हैं, वैसे हमेशा यूजफुल नहीं होते, लेकिन आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइडियल होते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन ये पक्का करता है कि हम क्रूड ऑयल से हर मुमकिन बूंद की वैल्यू निकाल लें। अब हम कन्वर्जन प्रोसेसेस का यूज करते हैं, भारी, कम वैल्यूएबल फ्रैक्शंस को हल्के, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए। कैटालिटिक क्रैकिंग बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, जिससे पेट्रोल और एलपीजी का आउटपुट बढ़ाता है। हाइड्रोक्रैकिंग हाइड्रोजन और हाई प्रेशर का यूज करके सबसे भारी ऑयल से डीजल और जेट फ्यूल जैसे और भी साफ फ्यूल्स बनाता है। रिफॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करता है, लो ऑक्टेन नैफ्था को हाई ऑक्टेन पेट्रोल कंपोनेंट्स में बदलता है और रिफाइनरी के दूसरे कामों के लिए हाइड्रोजन बनाता है। ये प्रोसेसेस रिफाइनरीज को मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अडेप्ट करने देते हैं, गैप 2S, जिससे वैल्यूएबल फ्यूल प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर मोलेक्युलर इंजीनियरिंग है। नतीजा, हमारी दुनिया को जिन फ्यूल्स और केमिकल्स की जरूरत है, वो और ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के हम तक पहुंचने से पहले एक और जरूरी स्टेप है। कन्वर्जन के बाद भी फ्यूल्स को सफाई की जरूरत होती है, खासकर सल्फर और दूसरे पोल्यूटेंट्स हटाने के लिए। हाइड्रो ट्रीटिंग हाइड्रोजन और कैटलिस्ट्स का यूज करके फ्यूल्स को इंजन्स और एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा साफ और सेफ बनाता है। इसके बाद ब्लेंडिंग अलग अलग स्ट्रीम्स को बहुत ध्यान से मिक्स किया जाता है, ताकि पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे फाइनल प्रोडक्ट्स बन सके, जो सभी कड़े स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों। रिफाइनरीज प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स और भी बहुत कुछ बनाने के लिए बेसिक चीजें भी सप्लाई करती हैं, जो मॉडर्न लाइफ के लगभग हर हिस्से से जुड़ी हैं। लेकिन रिफाइनरीज को प्लैनेट को भी बचाना होता है। इमिशन कंट्रोल्स, वाटर ट्रीटमेंट और एफिशिएंसी अपग्रेड्स में इन्वेस्ट करके। क्रूड ऑयल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का सफर साइंस, इनोवेशन और जिम्मेदारी की कहानी है। हर बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है, हर स्टेप बेहतर बनाया जाता है, और इसी तरह रिफाइनरीज हमारी दुनिया को चलाती रहती हैं, ज्यादा साफ, ज्यादा स्मार्ट
और ज्यादा सस्टेनेबली।